गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है डिराइव्ड यूनिट्स। सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए, डिराइव्ड का क्या मतलब होता है ना। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे। याद आ रहा है? पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, है ना। कौन कौन से यूनिट्स थे अगर आप याद करें तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी। मास, उसका यूनिट था केजी। फिर लेंथ, उसका यूनिट था मीटर। टाइम, उसका यूनिट था सेकंड। याद आ रहा है? और इस तरह से और भी पढ़े थे। फिलहाल हम इन 3 के ही बारे में बात करेंगे, बाकी 7 के बारे में बात नहीं करते हैं। तो डिराइव्ड यूनिट का मतलब होता है इन यूनिट्स को, और जो बाकी के और 4 हैं उनको मल्टीप्लाई आपस में या डिवाइड करके जो नया यूनिट मिलेगा उसको आप डिराइव्ड यूनिट बुलाते हो। ठीक है, यानी कि ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये 3 मैंने दिखाए हैं और 4 और आगे हैं जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हो। उनको आपस में या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो जो यूनिट नया यूनिट मिलता है उसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं उसको हम बुलाते हैं डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड का मतलब है निकाला गया, है ना। तो ये यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, इन 7 यूनिट्स को जोड़ तोड़ करके निकाला गया है, इसीलिए उसका नाम आ जाता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स देखे होंगे तो नोट्स में आज हमने ये वाले यूनिट्स के बारे में बात की थी। देखिए, 10 यूनिट्स मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए हैं, है ना। 10 किए हैं, लेकिन ये 10 नहीं हैं, बहुत सारे हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, नए नए टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, वैसे हम और नए डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो 10 हैं, ये आपको सबको पता है, आप ये पढ़ चुके हैं सब, इसीलिए इनको लेके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया। ये देखो, एरिया यूनिट के लिए पहले उसका फॉर्मूला देखिए। तो एरिया क्या होता है? किसी भी चीज़ का एरिया होता है उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ होता है। लेकिन ये ब्रेड्थ क्या है? लंबाई मल्टीप्लाई उसकी चौड़ाई। लेकिन ये चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी तो एक ही किस्म का लेंथ ही होती है ना। चौड़ाई बोल लो, ऊंचाई बोल लो, ये सब अलग अलग तरीके के लेंथ ही होते हैं। इसीलिए बाद में फिर हमने लिखा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। ठीक है, अब यूनिट देखते हैं। फंडामेंटल यूनिट याद करिए जो हमने लिखे थे कि क्या था उसका फंडामेंटल यूनिट। मास का इसका लेंथ का फंडामेंटल यूनिट हमने क्या पढ़ा था? लेंथ का फंडामेंटल यूनिट हमने पढ़ा था मीटर। याद आ रहा है ना। आप इसे TER भी लिख सकते हो, आप इसे TRE भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो लेंथ का फंडामेंटल यूनिट था मीटर, है ना। तो एरिया जो है, क्या हमने अभी पढ़ा, लेंथ और एक और लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, आपने करना है ना। तो इस लेंथ का यूनिट आएगा मीटर, आएगा। इस लेंथ का यूनिट भी आएगा मीटर, सही है ना। तो टोटल यूनिट जो आएगा वो आ जाएगा मीटर 2 बार, यानी मीटर का स्क्वायर। यानी एरिया का डिराइव्ड यूनिट, यानी एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर है। जिसे कैसे निकाला आपने? मैंने कहा था ना, डिराइव्ड का मतलब होता है निकालना। कैसे निकाला आपने लेंथ के SI यूनिट का इस्तेमाल 2 बार किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और एक और नया यूनिट, डिराइव्ड यूनिट निकल गया एरिया का, मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है? एक स्टेप और चलो तो और शायद क्लियरली समझ में आएगा। वॉल्यूम बताइए, अब वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है। लेंथ का यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ भी तो एक तरीके की लंबाई ही है ना,
मीटर में ही लेते हैं उसे। और ऊंचाई भी हम किस में लेते हैं, मीटर में ही लेते हैं। यानी अब फिर से आपने मीटर लिया है, लेकिन इस बार उसको 3 बार यूज़ किया है। तो वॉल्यूम का यूनिट बन जाएगा मीटर क्यूब, मीटर टू द पावर ऑफ 3 मीटर क्यूब। सो एसआई यूनिट लिया, उसको उसी से मल्टीप्लाई किया और एक नया यूनिट, डिराइव्ड यूनिट निकल गया। किसका निकला, ये वॉल्यूम का डिराइव्ड यूनिट निकल गया। आ रहा है समझ में। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल लें तो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा डेंसिटी। दिख रहा है, डेंसिटी। अब डेंसिटी यानी कि घनत्व, ठीक है। तो घनत्व का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है घनत्व का, मास यानी कि भार डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, होता है ना, यही होता है, ठीक है। अब है ना, मास यानी कि भार, याद करो वो जो फंडामेंटल थे उसमें, याद करो वो जो 7 फंडामेंटल थे उसमें मास का यूनिट था केजी, लेंथ का यूनिट था मीटर और टाइम का यूनिट था सेकंड। ये इतने अभी फ़िलहाल हमको ये 3 ही याद करने हैं, है ना। तो इन 3 को लेंगे। तो मास के बदले क्या यूनिट लिखेंगे, मास का यूनिट है केजी, ठीक है, डिवाइड बाय, अभी हमने मीटर का क्या, सॉरी वॉल्यूम का क्या निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, मीटर का क्यूब निकाला था। तो डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। इसको, इस लाइन को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं पर, ठीक है ना। सो ये बन जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं चाह रही हूँ कि ये वाला मीटर क्यूब ऊपर चला जाए, ये फिलहाल नीचे डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर न्यूमरेटर में लेके जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो पावर है 3, वो जब ऊपर जाएगी तो उसके आगे माइनस का साइन लगेगा और अब डेंसिटी का यूनिट बन जाएगा, क्या बन जाएगा डेंसिटी का यूनिट, केजी मीटर -3, ठीक है। आप केजी पर मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं या इस तरह से केजी मीटर -3 भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं।